अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना देखेंगे, NO। यहाँ आप देखिए कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 5, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6, परमाणु क्रमांक 8 होता है। यदि आप इसको टोटल करेंगे तो आता है 11 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें जो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं वो आप देखिए। यहाँ नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ऐसा बना देंगे। इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड को शो करते हैं। तो डबल बॉन्ड को शो कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो इस तरह से डबल बॉन्ड बना। अब 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो गए। अब इसके ऑक्टेट को देखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हो गया। अगला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन में 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो ये ही 1 इलेक्ट्रॉन जो अलग से है, यही ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करके भी कर सकते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस तरह से दर्शा सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, ये तो साझा हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ नाइट्रोजन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लेकिन यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक बार हमने ऑड इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो किया और एक बार ऑड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे और एक बार ऑड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन पे शो करते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे N2O के लिए। N2O जहाँ NN के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, NN के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 गुणा 2 मतलब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को गिनना है, प्लस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। तो अब 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ये है नाइट्रस ऑक्साइड, इसके लिए शो करेंगे। तो N के बीच डबल बॉन्ड और N और O के बीच भी डबल बॉन्ड पहले बना के देखते हैं। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। इसे हम किस तरह से मैनेज करेंगे देखिए, 1, 2, 3, 4, ये तो साझा हो गया, 5, 6, 7, 8, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। अब इस नाइट्रोजन के लिए देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस नाइट्रोजन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए अब तक हम कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बना सकते हैं और इसका एक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह से कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं। एक हम ऐसा कर सकते हैं, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो जब ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7 और ये 8, ये हो गया। अब यहाँ 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस नाइट्रोजन के लिए यहाँ 6 हो गया, 7, 8। इस नाइट्रोजन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अब टोटल 16 इलेक्ट्रॉनों को हमने N2O में व्यवस्थित कर लिया। तो इस तरह से ये N2O के लिए जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर को जो, अब हम NO2 की संरचना देखेंगे। NO2 में भी इलेक्ट्रॉन को यदि काउंट किया जाएगा तो नाइट्रोजन के लिए 5 और ऑक्सीजन के लिए
6 गुणा 2 मतलब 6 दूनी 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तरफ हम डबल बॉन्ड को शो करेंगे और एक तरफ सिंगल बॉन्ड को। तो ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया तो यहाँ डबल बॉन्ड हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है या नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है। इसी का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरह से सेम व्यवस्था रहेगी, लेकिन हम एक बार इस सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे शो कर सकते हैं इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, और इस डबल बॉन्ड को इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उसी तरह से आप शो करेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ जैसे एक है, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक कारण बताओ वाला प्रश्न भी होता है कि NO2 जो है वो डाइमर फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है। तो इसके डाइमर फॉर्म में होने का कारण यही होता है कि ये इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक जो ये इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन कहें या ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये हमेशा डाइमर फॉर्म में होता है, और N2O4 जो है वो इसका डाइमर फॉर्म होता है और ये अधिक स्थायी होता है। तो जब N2O4 का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो N2O4 में पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे 5 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का 6 गुणा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 24। तो यहाँ पे 34 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करने हैं। तो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर एक तरफ हम डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर हम डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से इसको जब इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम टोटल 34 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करके देखते हैं है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो इस तरह से यहाँ 34 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल यहाँ पर जो N और O के बीच की बॉन्डिंग है हमने यहाँ पर दो अपोजिट साइड में इसको शो किया है। अगले स्ट्रक्चर में हम इसे ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड है वो इस तरह से नीचे कर देंगे। तो है वैसा ही स्ट्रक्चर, यहाँ पे उसी तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें N2O4 डाइमर मतलब NO2 का डाइमर फॉर्म होता है ये, और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उसी तरह से होगी जैसा इसमें है। 34 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे। तो आप इसी तरह की व्यवस्था यहाँ पे बना सकते हैं।
अगला हम देखेंगे N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के लिए स्ट्रक्चर। पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं। 5 गुणा 2 मतलब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 और ये 2 प्लस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन गुणा 3। हल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, तो 10 और 18 हो गया 28 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमें एडजस्ट करना है। तो देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर हम पहले सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड, और इधर भी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड बना के देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं, 1 2 3 4, और इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना है तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया इसका। इस नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ हो रहा है तो यहाँ नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्योंकि ये भी शेयरिंग हो रहा है इसके साथ। और इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये संरचना हो गई। और आप इसे गिन के भी देख लीजिए 28 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। यहाँ पर ये 28 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसको अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में शो करेंगे तो इसी संरचना को हम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। इस N और O के बीच हम इस डबल बॉन्ड को इस तरफ बना सकते हैं और दोनों डबल बॉन्ड को एक ही साइड में हम शो कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ भी जब हम इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे तो उसी तरह से गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका ऑक्सीजन का हो गया। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 और इसका 7 और 8। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन भी आप काउंट करके और संरचना बना सकते हैं। तो हमने देखा N2O3 NO N2O N2O4 की संरचना बाह्यतम कोश में, और 5 यहाँ पर ये हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ये 10 और 6 30। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 40 इलेक्ट्रॉन। तो अब 40 इलेक्ट्रॉनों को जब हम N2O5 में स्पष्ट लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर N और N के बीच में, यहाँ पर N और N के बीच में एक O भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर N2O5 जैसे N2O4 में हमने देखा वहाँ पे O दोनों नाइट्रोजन के साथ बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर N2O5 है तो यहाँ पर N और N के बीच में एक O लगा देंगे। बाकी जैसे स्ट्रक्चर हमने N2O4 के लिए देखा था वैसा ही हम बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी हो जाएगा N, जैसे इधर डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों जो डबल बॉन्ड है उसको हम एक साइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर N और O है और ये N है, और इस तरफ यहाँ हम डबल बॉन्ड O और यहाँ भी डबल बॉन्ड O कर देंगे, और इस तरफ O और यहाँ पर O। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब हम काउंट करते हैं तो काउंट करने पर जो N के पास बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5। तो टोटल हमें 40 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना है। तो वो किस तरह से होगा, सबका अष्टक पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है देखेंगे। 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन का ये 5, ये 6 7 8। तो ये नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस प्रकार यदि हम ऑक्सीजन का बनाते हैं तो ऑक्सीजन के लिए भी 1 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया।
इस ऑक्सीजन के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीजन का। करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 तो ये है, 3 4 5 6 7 8। तो अब टोटल यहाँ 40 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ये आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो इस तरह से यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने बैलेंस किया। इसी सेम स्ट्रक्चर को यहाँ बनाया गया है, केवल यहाँ पर जो डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पर था, यहाँ पर सेम साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के बॉन्ड को शो करते हैं। अब ये तो N2O5 तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ जो इसके गुण हैं, अम्लीय गुण और क्षारीय गुण इस परिवार के। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो ऑक्साइड्स होते हैं, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के जो ट्राई ऑक्साइड है उसके बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन के या नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी ट्राई ऑक्साइड है उसको यदि हम लिखेंगे तो N2O3 P2O3 ट्राईऑक्साइड यदि बनाएंगे तो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड AS2O3, इसी तरह से एंटीमनी Sb2O3, इसी तरह बिस्मथ Bi2O3। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो धात्विक गुण है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे धात्विक गुण बढ़ेगा तो आप ये याद रख सकते हैं ट्रिक की, जैसे जैसे यहाँ धात्विक गुण बढ़ रहा है तो जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय हो जाएंगे। और अधात्विक गुण इधर ये सारे अधातु हैं, तो अधात्विक गुण यदि अधिक है, अधात्विक गुण चूँकि हम ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को हम ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है। तो धात्विक गुण जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑक्साइडों की जो क्षारीयता है वो बढ़ेगी। और अधात्विक गुण यदि है तो अधात्विक गुण में जो ऑक्साइड्स होंगे जितने ज़्यादा अधात्विक गुण दर्शाएंगे वे अम्लीय नेचर को दर्शाते हैं। इसी तरह से हम N2O5 यानी इस फैमिली के नाइट्रोजन के जो पेंटा ऑक्साइड होते हैं उसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। P2O5 AS2O5, एंटीमनी Sp2O5 और बिस्मथ Bi2O5। तो ये उसके पेंटा ऑक्साइड्स हो गए। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स है उसके अम्लीय गुण और क्षारीय गुण को हम धात्विक गुण और अधात्विक गुण के साथ कंपेयर करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि N2, प्रश्न ध्यान से देखेंगे आप, एक प्रश्न बनता है कि N2O से N2O5 अधिक अम्लीय होता है क्यों? ये अधिक अम्लीय होते हैं क्यों? क्योंकि जैसे जैसे N2O से और N2O5 को अगर दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था को देखेंगे तो नाइट्रोजन के लिए जैसे ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करना है तो नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन अगर हम 2x मानेंगे और ये -2 इक्वल टू 0, ऑक्सीजन के लिए -2, तो 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2/2, तो ये 1 आया। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। और N2O5 में 2x यहाँ पर -2 × 5 इक्वल टू 0, तो 2x - 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2, तो ये 5, तो यहाँ पर ये हो गया +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और जो अम्लीय गुण हैं वह एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जितना ज़्यादा ऑक्सीकरण अंक होगा या ऑक्सीकरण संख्या होगी जितनी ज़्यादा, तो ऑक्सीकरण अंक समानुपाती होता है अम्लीय गुण के।
ये अम्लीय गुण के। तो यहाँ पर N2O5 में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और N2O के पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के कारण यहाँ पर अम्लीय गुण के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये इसके कुछ ट्रिक्स हैं, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो किसी भी ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन फैमिली के जो भी ऑक्साइड है उसको आप ऑक्सीडेशन अंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न आपको बनते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम अच्छे कंटेंट और आपको दे सकें। थैंक यू।